आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मोदी सरकार बजट सत्र में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब के जिन दावों को झूठ पे पंख लगा के आसमान में उड़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक राहुल गांधी ने सामने आके पूरे प्रोपेगेंडे की पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने हजारों लाइव कैमरों के सामने दिखा दिया है कि मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस जो FIR खेल रही थी, वो सब कुछ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। असल मामला पर्दे के पीछे का कुछ और ही है। ऐसे में पूरी कहानी में ना सिर्फ तगड़ा वाला ट्विस्ट आ गया है, बल्कि एक बार फिर से मोदी सरकार पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर बुरा फंस गई है। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आके ऐसा क्या कह दिया है कि प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है, और कैसे मोदी सरकार अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरा फंस गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है संसद के भीतर बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में खड़े होकर जनरल नरवणे की किताब के कुछ पन्ने पढ़ना चाहते थे। वो पन्ने जिसमें शायद अग्निपथ योजना का सच लिखा है, जिसमें शायद चीन की घुसपैठ पे सेना प्रमुख के कड़वे अनुभव दर्ज हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने किताब का जिक्र किया, पूरी की पूरी बीजेपी सरकार ऐसे चीखने लगी जैसे किसी ने उनकी सबसे कमजोर नस दबा दी हो। स्पीकर साहब ने कहा कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है उसका जिक्र नहीं होगा। निशिकांत दुबे चिल्लाने लगे कि राहुल गांधी के देश को गुमराह वो कर रहे हैं, ऐसी कोई किताब दुनिया में है ही नहीं। तब से एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, संसद ही नहीं चल रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार LOP को बोलने नहीं दे रही है, जबकि आपको बता दें कि लोकसभा में जब ये दावा सत्ता पक्ष की ओर से पेश किया गया था, तो राहुल गांधी और उनके बाद संसद में ये किताब लेके पहुंचे थे और लाइव कैमरों के सामने मीडिया को ना सिर्फ ये किताब दिखाई थी, बल्कि किताब में क्या कुछ लिखा है ये पढ़ के भी सुनाया था। और राहुल गांधी ने दावा पेश किया था कि वो किताब PM साहब को भेंट करेंगे, लेकिन PM साहब उस दिन शाम को नहीं आए थे। कांग्रेस और प्रियंका का बाकायदा बयान भी आया था, PM मोदी को किताब ना लेना पड़े इसी डर से संसद में नहीं आए थे, और दूसरे दिन लोकसभा के बजाय राज्यसभा में अपना भाषण खाली पड़ी सीटों को सुनाया था। फिर इसके बाद मोदी सरकार ने एक नया खेल शुरू किया। सरकार का दावा था कि पब्लिशर पेंगुइन ने कहा था कि किताब नहीं छपी, और इसको लेकर दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने तहकीकात FIR दर्ज शुरू की। दावा किया जा रहा था कि इसमें राहुल गांधी से भी पूछताछ हो सकती है। कांग्रेस का दावा है कि प्रेशर बनाने का एक नया तरीका था ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है। दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार को लगा था कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सच को फाइल में बंद कर देगी, लेकिन राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने वो सबूत रख दिया, जिसके बाद सरकार के पास मुंह छुपाने की जगह ही नहीं बची है। राहुल गांधी ने दिखाया कि जनरल नरवणे ने दिसंबर 2023 में खुद ट्वीट किया था। जी हां, अपने आधिकारिक हैंडल के सेना प्रमुख ने लिखा था कि मेरी किताब अब उपलब्ध है, खरीदने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। और मजे की बात देखिए दोस्तों कि वो लिंक किसी डार्क वेब का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon का था। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, अगर किताब नहीं छपी तो नरवणे क्या हवा बेच रहे थे? क्या भारत का पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं, और या फिर मोदी सरकार और पब्लिशर मिलके एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं? आप भी जरा एक बार सुन लीजिए। ये ट्वीट है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book.
And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है पोस्टर लाओ जरा पोस्टर लाओ this दिखाओ जरा this is the image ये दिखा दीजिए यहाँ पे ये ठीक से दिखाइए this is the image that you have to understand ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है ये हुआ है ठीक है क्लियरली इसको समझिए ये नारावाने जी की बात है एप्स्टीन की बात है ये जो सब हो रहा है राइट मेन चीज ये है थैंक यू दोस्तों ऐसे में साफ है कि जब सरकार संसद में राहुल गांधी को नहीं रोक पाई तो उन्होंने अपने पुराने हथियार का इस्तेमाल किया कि पुलिस और एफआईआर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिसे आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए उसे लगा गया कि किताब की पीडीएफ ढूंढने में एफआईआर दर्ज की गई कि किताब की पीडीएफ अवैध तरीके से लीक हुई है। अरे साहब जो किताब अमेज़न पे 2023 से बिक रही है उसे लोग खरीद के अपने घरों में पढ़ रहे हैं उसके लीक होने पे एफआईआर का क्या मतलब। या तो वैसा ही हुआ ना ये दोस्तों कि आप फिल्म रिलीज होने के 2 साल बाद कह रहे हैं कि पायरेसी हो गई लेकिन विपक्ष का आरोप है दोस्तों कि सरकार उस किताब के कंटेंट से डरी हुई है। जब उन्हें लगा कि राहुल गांधी इस किताब के जरिए मोदी जी के मजबूत नेता वाले मुखौटे को उतार देंगे तो उन्होंने एफआईआर का डर दिखा के पब्लिशर को चुप करा दिया। लेकिन इंटरनेट के जमाने में सच को कैद करना नामुमकिन है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की चीन के मुद्दे पे भी किताब में कई सारी बातें हैं जो मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाती है। जनरल नरवणे ने अपने 40 साल के करियर का निचोड़ इस किताब में दिया है। अब एक फौजी सच बोलता है तो लुटियंस दिल्ली के सियासी गलियारों में भूकंप आ जाता है। मोदी सरकार एक एजेंडा साफ था कि किसी भी तरह का किताब को विवादास्पद या अनपब्लिश्ड घोषित कर दो ताकि इसकी बातों को कोई भी गंभीरता से ना ले। दोस्तों आपको बता दें कि अब जब किताब बाजार में है और ये पूरी कहानी सामने है तो पूरी कहानी में पब्लिशर पेंगुइन की भूमिका भी संदिग्ध है। राहुल गांधी ने आज सही कहा कि मैं पब्लिशर से ज्यादा अपने देश के जर्नल पे भरोसा करता हूँ। पेंगुइन जैसी बड़ी कंपनी सरकार के दबाव में आके ये कैसे कह सकती है कि किताब नहीं छपी जबकि इसकी कॉपियां बाजार में घूम रही हैं। दोस्तों कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की बड़ी जीत है। उन्होंने सिर्फ एक किताब का सच नहीं बताया बल्कि मोदी सरकार की उस फितरत को नंगा कर दिया जिसमें वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में साफ है कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के एक ट्वीट ने मोदी सरकार के पूरे एजेंडे को टाई फिस कर दिया है। अब सरकार चाहे कितनी भी एफआईआर कर ले चाहे कितने भी मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले जनता ये समझ चुकी है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा सकती है संसद का माइक बंद कर सकती है लेकिन आप उस सच को नहीं दबा सकते जो अब करोड़ों लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं पूर्व सेना प्रमुख की किताब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई जिसे वो ना निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है मोदी सरकार इस किताब की सच से डर गई है? क्या जनरल नरवणे को सच बोलने की सजा दी जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।